हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ताप प्रकरण का लेसन प्लान, यानी कक्षा 7 के लिए विज्ञान विषय का ये लेसन प्लान रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि इस तरह की और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ जो है आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आप छोटा सा मार्जिन पे करके चाहें तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे ये फ्री है ही, तो यूट्यूब पे आप फ्री में इसका लाभ उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा। जिस डेट पे लेसन प्लान बनाएंगे वो डेट यानी दिनांक। प्रकरण ताप है, कक्षा 7 रहेगी। कालांश जो भी आपका होगा लिख लीजिएगा। विषय विज्ञान है। समय 35 मिनट यहाँ पे इन्होंने रखा है। इन्होंने समान उद्देश्य में 4 समान उद्देश्यों को रखा है। पहला है विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। तीसरा, विद्यार्थियों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास हो सकेगा। चौथा, विद्यार्थियों में विज्ञान विषय की उपयोगिता का विकास हो सकेगा। ठीक है, ये 4 समान उद्देश्य इन्होंने रखे हैं। विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पहला विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक, तो छात्र ताप का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध, छात्र ताप की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक, छात्र ताप की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चौथा है अभिरुचि, यहाँ पे 4 है। अभिरुचि, छात्र ताप के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे। यहाँ पे नंबर इन्होंने नहीं रखा है, तो 4 नंबर पे आपका हो जाएगा अभिरुचि। बात करते हैं सहायक सामग्री की, तो चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान में बच्चे ताप और तापमान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। बात करते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न की, तो आप इस तरह से 3 भाग कर लीजिएगा। पहले भाग में क्रम संख्या लिखिएगा, दूसरे में छात्राध्यापक क्रिया, तीसरे में विद्यार्थी अनुक्रिया। तो पहला जो प्रश्न है कि बच्चों हम किस ग्रह पर रहते हैं, बच्चे बताएंगे पृथ्वी पर। दूसरा, पृथ्वी पर प्रकाश किसकी वजह से होता है, तो बच्चे बताएंगे सूर्य की वजह से। तीसरा, सूर्य की रोशनी में हम सामान्य पानी रख दें तो क्या होगा, बच्चे बताएंगे पानी कुछ देर बाद गर्म हो जाएगा। चौथा, पानी गर्म होने से आपका क्या तात्पर्य है, मतलब कि पानी का तापमान बढ़ जाता है, ये बच्चे बताएंगे। 5वां क्वेश्चन हम करेंगे कि तापमान के बारे में व तापमापी के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो ये बच्चों को नहीं पता तो बच्चे मौन रहेंगे, और यही हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो कुछ इस तरह से आप अपना ये पाठ प्रस्तावना प्रश्न निकाल सकते हैं। बाकी बात करते हैं उद्देश्य कथन की, तो बच्चों आज हम लोग ताप के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बारी आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की, तो इसमें टोटल आपको 6 भाग करने हैं। पहले भाग में लिखिएगा क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया, चौथे में विद्यार्थी अनुक्रिया, 5वें में शिक्षण बिंदु, और छठे में यानी लास्ट में आप लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। अब एक एक करके हम लोग चलिए प्रत्येक शिक्षण बिंदु पे चलते हैं। और यहाँ पर जो पहला शिक्षण बिंदु है वो है ताप का अभिप्राय। तो यहाँ पे कुछ विकासात्मक प्रश्न भी रखा गया है। तो पहला विकासात्मक प्रश्न है सामान्य पानी को धूप में रखे तो क्या होगा। दूसरा है ताप से आप क्या समझते हैं। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे पानी गर्म हो जाएगा, दूसरे का नहीं पता तो मौन रहेंगे। विधि में आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अब स्पष्टीकरण में बताएगी छात्राध्यापिका बच्चों को कि स्पर्श करके वस्तु के गर्म या होने या ठंडे होने का पता लगाना विश्वसनीय नहीं है। किसी वस्तु का अन्य किसी वस्तु की तुलना में गर्म अथवा ठंडा होने की स्थिति का जिस गुण से पता चलता है उसे वस्तु का ताप कहते हैं। गर्म अथवा ठंडा होना ताप की तुलनात्मक स्थिति को व्यक्त करता है, अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु की उष्णता को ताप कहते हैं। ठीक है, तो स्पष्टीकरण इस तरह से बच्चों के समक्ष छात्राध्यापिका बताएगी। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि में व्याख्यान विधि। अब बात करते हैं इसके बोधात्मक प्रश्न की, क्योंकि इन्होंने साथ में ही बोधात्मक प्रश्न को रखा है। तो पहला है कि किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे ताप। विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब यहाँ पर दूसरा शिक्षण बिंदु है वो है ताप का मापन। तो इसमें भी विकासात्मक प्रश्न है। पहला कि हमारे शरीर में बुखार की स्थिति का पता कैसे लगाते हैं। दूसरा, ताप का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे शरीर के ताप का मापन करके, दूसरे का नहीं पता तो मौन। विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण में लिखेंगे ताप का मापन करने हेतु जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापन का पैमाना डिग्री सेल्सियस में किया जाता है। अब विद्यार्थी अनुक्रिया में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि।
यहाँ पे सैंपट विधि पे आप लोग लिख सकते हैं। अब हमारी बारी आती है तीसरे शिक्षा बिंदु की, जो है विभिन्न प्रकार के तापमापी। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, ताप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे तापमापी, और विधि क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है कि तापमापी के प्रकारों के बारे में बताइए, ये विकासात्मक का ही दूसरा प्रश्न है। ठीक है, तो बच्चों को नहीं पता तो बच्चे रहेंगे मौन। विधि में यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि सामने लिख लीजिएगा, इन्होंने नहीं लिखा है। बात करते हैं स्पष्टीकरण की। तो ताप का मापन करने हेतु प्रयोगशाला तापमापी, गैस तापमापी, अल्कोहल तापमापी, डिजिटल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तापमापी कांच की एक लंबी और एक समान आंतरिक व्यास की पतली नली होती है जिसमें पानी भरा होता है। नली का एक सिरा एक बल्ब से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा बंद होता है। तापमापी के ऊपर पैमाना बना होता है। तापमापी का पैमाना सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला तापमापी में प्रायः -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक चिन्ह होते हैं। डॉक्टरी तापमापी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमाना 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पर जो है विद्यार्थी अनुक्रिया चलिए देख लेते हैं। तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और सैंपट विधि कर लीजिएगा। अब बारी आती है बोधात्मक प्रश्न की। तो यहाँ पे इन्होंने एक प्रश्न रखा है बोधात्मक प्रश्न में, तापमापी के 2 प्रकार बताइए। तो ये हो जाएगा गैस और अल्कोहल तापमापी, और विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका ये लेसन मतलब ये पाठ प्रस्तुतिकरण जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं मूल्यांकन प्रश्न की। तो पहला इन्होंने प्रश्न रखा है ताप के बारे में बताइए। दूसरा है कि ताप के मापन के बारे में बताइए। और निरीक्षण कार्य में है कि बच्चे जब सैंपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। गृह कार्य की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 2 प्रश्न रखे हैं। पहला, ताप को मापने का यंत्र बताइए। दूसरा, थर्मामीटर की संरचना के बारे में बताइए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य का प्रश्न अगर चेंज करने हैं तो आप चेंज बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो लिखा है आप केवल वही लिखेंगे, आप चाहे तो क्वेश्चन को बदल भी सकते हैं और उनकी संख्या में भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पाठ्य योजना जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। सैंपट कार्य बचा है, चलिए उसको भी आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका सैंपट कार्य है। तो यहाँ सैंपट कार्य पे आप देख सकते हैं प्रकरण जो है ताप है, बाकी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो लिख लीजिएगा। बाकी ताप मापने का यंत्र को क्या कहते हैं, किसी वस्तु की उष्णता को क्या कहते हैं, तापमापी के प्रकार क्या क्या हैं, और यहाँ पे फिगर भी बनाया गया है तापमापी यानी थर्मामीटर का। डॉक्टरी तापमापी की वैल्यू क्या है वो सब कुछ यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इस तरह से आप अपना सैंपट कार्य कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको आज का ये लेसन प्लान पसंद आया हो। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर लेसन प्लान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।